हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठते ही व्हाट्सएप से शुरुआत होती है और फिर सारा दिन टेलीग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट जैसी कई मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करते हुए हम अपने रोजमर्रा का काम करते हैं। लेकिन अब ये ऐप पहले की तरह नहीं चल पाएंगे। जी हाँ, करोड़ों यूजर्स जो कि रोजाना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल या स्नैपचैट पर घंटों बिताते हैं, उनके लिए आने वाले दिन अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा बदलाव किया जा रहा है जिसके बाद सिर्फ इंटरनेट होना काफी नहीं होगा। अब इन ऐप्स को इस्तेमाल करने से पहले एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसके बिना ये ऐप्स बिल्कुल नहीं खुलेंगे, और वो है एक्टिव सिम कार्ड। जी, अब कोई भी व्यक्ति बिना एक्टिव सिम कार्ड के किसी भी मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट जैसी तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स तभी चलेंगे जब यूजर्स का सिम फोन में लगा हो और चालू हो, यानी इंटरनेट हो लेकिन सिम बंद हो तो ऐप भी बंद रहेगा। दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बाकी मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग लागू करने के आदेश दे दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिम बाइंडिंग क्या है। सिम बाइंडिंग का मतलब है कि आपका मैसेजिंग ऐप हमेशा आपके मोबाइल नंबर और डिवाइस से जुड़ा हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फोन उस सिम के बिना है जिससे आपका अकाउंट बना है, तो ऐप का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा या आपको बार बार वेरीफाई करना पड़ेगा। इसे यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे या फिर फोन पे के काम करने के तरीके से हम समझ सकते हैं, जिसमें कि बिना एक्टिव सिम के पैसे ट्रांसफर करना संभव नहीं होता। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए ऐप कंपनियों को सरकार ने 90 दिन की मोहलत दी है। बता दें कि 120 दिनों के भीतर ही उन्हें सरकार के दिए गए इस आदेश का पालन करना होगा और अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। ये निर्देश टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत लागू किए जा रहे हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंटरनेट बेस्ड चैट ऐप्स को टेलीकॉम नियमों जितनी सख्त निगरानी में लेकर आया गया है। सरकार ने इन ऐप्स को अब नई श्रेणी टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज में रखा है। इसके बाद ऐप को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का सिम किसी भी समय ऐप से अलग ना हो सके। जैसे बैंकिंग या यूपीआई ऐप के बिना सिम नहीं खुलते, वैसे ही चैट ऐप्स को भी हर सेकेंड सिम से अब लिंक रहना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वेब यूजर्स के लिए भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अब व्हाट्सएप वेब या टेलीग्राम वेब कई दिनों तक खुला नहीं रहेगा। जैसा कि हम कभी भी अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लेते थे और लगातार कई दिनों तक उसी को इस्तेमाल किया करते थे, अब ये सुविधा खत्म कर दी गई है। बता दें कि इससे आपका अकाउंट अब हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट होगा और दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको क्यूआर कोड की जरूरत पड़ेगी। क्यूआर कोड स्कैन करना अब आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि दूर दराज से चलाई जा रही फ्रॉड आईडीज को तुरंत रोका जा सके। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि डीओटी एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सिस्टम भी बनाएगा, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मोबाइल नंबर का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इन नियमों की जरूरत क्या पड़ी। तो बता दें कि COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले ही संकेत दिया था कि मैसेजिंग ऐप्स का सिम से स्वतंत्र रूप से कार्य करना सुरक्षा जोखिम को पैदा करता है। साइबर अपराधी खास करके विदेशों से संचालित गिरोह सिम निष्क्रिय होने के बाद या बदलने के बाद भी इन्हीं ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी जारी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, लॉगिन या फिर किसी भी टेलीकॉम डेटा से अपराधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। COAI के मुताबिक अनिवार्य सिम बाइंडिंग से उपयोगकर्ता जो है वो फोन नंबर और डिवाइस के बीच एक विश्वसनीय लिंक बनेगा, जिससे कि स्पैम, फ्रॉड कॉल और इसके साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। अब इस पूरे बदलाव पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। बता दें कि विशेषज्ञों की राय जो है वो मिश्रित पाई गई है। कुछ साइबर विशेषज्ञ इसे सुरक्षा की दिशा में एक जरूरी कदम मानते हैं, वहीं अन्य का ये कहना है कि अपराधी अक्सर नकली दस्तावेजों पर आसानी से नए सिम हासिल कर लेते हैं, इसीलिए इसका असर सीमित हो सकता है। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर के अनुसार भारत में मोबाइल नंबर ही सबसे मजबूत डिजिटल पहचान है